हनुमानगढ़ वॉशिंग लाइन बना सियासत का शिकार, रेलवे के फैसले से जनता में रोष। हनुमानगढ़ रेल विकास संघ ने स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा हाल ही में जारी किए गए पत्र संख्या नो टी 425 BKN 21,875 दिनांक 18 मार्च 2025 के बाद हनुमानगढ़ जिले की आम जनता में भारी नाराजगी और असंतोष देखने को मिल रहा है। करीब 15 वर्षों के लंबे संघर्ष और प्रयासों से हनुमानगढ़ जंक्शन पर बनी वॉशिंग लाइन अब गहरी राजनीतिक साजिश का शिकार बनती नजर आ रही है। 3 सालों से चल रहे निर्माण कार्य के बाद जब ये वॉशिंग लाइन पूर्णता की ओर बढ़ रही है, तब उत्तर पश्चिम रेलवे ने न केवल इसका लाभ हनुमानगढ़ से दूर करने की योजना बनाई है, बल्कि पहले से स्वीकृत बीकानेर पुरी और बीकानेर गुवाहाटी ट्रेनों के विस्तार को भी हनुमानगढ़ से हटाकर गंगानगर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही श्री गंगानगर में अनुरक्षित की जा रही पैसेंजर ट्रेनों की मेंटेनेंस को भी बिना किसी जनमांग के हनुमानगढ़ शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि इससे हनुमानगढ़ को कोई सीधा लाभ नहीं मिलेगा और न ही भविष्य में नई रेल सेवाओं की संभावनाएं बनेंगी। साथ ही हनुमानगढ़ सादुलपुर रेलखंड को दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े शहरों से जोड़ने वाली इंटरसिटी और लंबी दूरी की ट्रेनों से वंचित कर दिया जाएगा। इस गंभीर मुद्दे को लेकर हनुमानगढ़ रेल विकास संघ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हनुमानगढ़ जंक्शन पर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से अपील की गई है कि वे जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उक्त पत्र को निरस्त करवाएं और बीकानेर गुवाहाटी 15,663/34 एवं बीकानेर पुरी 20,471/72 ट्रेनों का विस्तार हनुमानगढ़ तक सुनिश्चित करवाएं। रेल विकास संघ ने चेतावनी दी है कि यदि हनुमानगढ़ के साथ इस तरह का अन्याय हुआ तो ये संघर्ष अब जनांदोलन का रूप लेगा और जिला स्तर पर बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यकर्ता हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधीक्षक महोदय से मिले और रेलवे अधीक्षक महोदय की मार्फत रेल मंत्री भारत सरकार के अश्विनी श्री वैष्णव को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत सालों की डिमांड के बाद और बहुत सालों के संघर्ष के बाद हनुमानगढ़ को एक वॉशिंग लाइन मिली थी और वॉशिंग लाइन की जो डिमांड थी काफ़ी वर्षों से थी। उसमें हनुमानगढ़ की जनता का और हनुमानगढ़ के कई संगठनों का, काफ़ी सारे संगठनों का जो सहयोग रहा था और इस मांग के अनुसार तो रेलवे वॉशिंग लाइन मिली। लेकिन रेलवे वॉशिंग लाइन मिलने के बावजूद भी रेलवे वॉशिंग लाइन की डिमांड इसलिए की थी कि यहाँ के यात्रियों को लंबी दूरी की गाड़ियाँ मिले, यहाँ के जो लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लेकिन एक बार फिर ये वॉशिंग लाइन षड्यंत्र की शिकार हो रही है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, यह एक समझ लो विडंबना है भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की एक ही लोकसभा सीट होने के कारण भी लगभग प्रतिनिधित्व जो एमपी बनते हैं गंगानगर क्षेत्र के एमपी बनते हैं और उन गंगानगर क्षेत्र के एमपी ने हमेशा इस हनुमानगढ़ जिले के साथ भेदभाव किया और इस जिले के साथ दुर्व्यवहार किया। और जो पूर्व में भी सुविधाएं थी इस रेल में, जैसे पहले मेंटेनेंस डिपो था और बहुत साल पहले भी वॉशिंग लाइन थी और इंडियन ऑयल डिपो था, लोको यार्ड था। जो ये अगर भौगोलिक रूप से और टेक्निकल रूप से भी देखा जाए तो हनुमानगढ़ जो प्लेटफार्म और हनुमानगढ़ रेल के पास इतने जो एरिया है, मेरे हिसाब से आज बीकानेर डिवीज़न में भी इतना बड़ा एरिया नहीं होता। फिर भी एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए आज वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि वहाँ का होने के कारण ZRUCC और DRUCC का भी प्रतिनिधित्व गंगानगर जिले से और बीकानेर से ज़्यादा होता है और यहाँ के कभी मेरे हिसाब से तो कभी नाम मात्र के ZRUCC DRUCC सदस्य नहीं है। इस वजह से भी क्या हमारी मांग पुरजोर तरीके से ऊपर तक रखी नहीं जाती। और आज आगे का ये रहेगा भी जो गाड़ियाँ बड़ी लंबी दूरी की बीकानेर गुवाहाटी और बीकानेर पुरी जो गाड़ियाँ कुछ ही समय पूर्व अर्जुन राम जी मेघवाल ने यहाँ बीकानेर से यहाँ एक्सटेंड करने के लिए जो घोषणा की थी, अब हमें मालूम हुआ है भी ये